साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिसे कभी दुनिया सिर्फ योग, अध्यात्म और संस्कृति के लिए जानती थी। लेकिन अब वही भारत दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य तकनीकों में सुपर पावर बनता जा रहा है। और आज भारत ने वो कर दिखाया जिसने अमेरिका, चीन और पूरे पश्चिमी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी अभी भारत ने एक ऐसा टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किया है जिसे सैन्य विज्ञान की दुनिया में गेम चेंजर कहा जा रहा है। डीआरडीओ ने भारत के हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का ऐसा परीक्षण किया है जिसने इतिहास बदल दिया है। यह कोई सामान्य इंजन नहीं दोस्तों, बल्कि वो तकनीक है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें देने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, यह इंजन लगातार 1200 सेकंड तक हाइपरसोनिक स्पीड पर चलता रहा और टेस्ट खत्म होने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि आखिर 1200 सेकंड में ऐसा क्या खास है। तो जरा कल्पना कीजिए, जब कोई वस्तु हाइपरसोनिक स्पीड यानी माक 5 या उससे ज्यादा रफ्तार पर चलती है, तब उसके आसपास का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भीषण गर्मी हो जाती है कि सामान्य धातुएं खत्म हो जाती हैं। टाइटेनियम जैसी एडवांस मेटल भी पिघल सकती है। अब सोचिए उस इंजन के अंदर क्या हाल होता होगा जो उस मिसाइल को इतनी स्पीड देने का काम कर रहा है। वह इंजन हवा को चीरते हुए लगातार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखता है और लगातार 1200 सेकंड उड़ना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। एक मैक की स्पीड लगभग 1236 किलोमीटर प्रति घंटा होती है कम से कम, और हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 से लेकर मैक 20 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। लेकिन असली चुनौती सिर्फ इतनी तेज गति हासिल करना नहीं होता दोस्तों, बल्कि उस स्पीड को लगातार बनाए रखना होता है। और यही काम करता है स्क्रैमजेट इंजन। यह ऐसी तकनीक है जिसमें इंजन के अंदर हवा सुपरसोनिक स्पीड पर ही जलती है। सामान्य जेट इंजन इतनी स्पीड पर काम ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बहुत कम देशों के पास यह तकनीक मौजूद है। लेकिन अब भारत ने इस तकनीक में ऐसा कदम बढ़ाया है दोस्तों कि दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि भारत का यह इंजन 1200 सेकंड तक सफलतापूर्वक चला। और यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की दिशा में पहुंच चुका है जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में बिल्कुल सामने आ चुका है। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ तेज नहीं होती, वे लगभग अनस्टॉपेबल होती हैं। दुनिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों या सामान्य क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज और इतनी ज्यादा मैन्यूवरिंग करती हैं कि उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका खुद मान चुका है कि उसके पास अभी ऐसा कोई मजबूत सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक हथियारों को पूरी तरह रोक सके। अमेरिका वर्षों से हाइपरसोनिक ट्रैकिंग सैटेलाइट सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी वह इस तकनीक में संघर्ष कर रहा है। और इसी बीच भारत का यह टेस्ट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बन चुका है। सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसी मिसाइलें हों जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमला कर दे और दुश्मन को पता भी ना चले कि हमला किस देश से आया, तो वह हथियार कितना खतरनाक होगा, वह मिसाइल कितनी खतरनाक होगी, सोचिए। यही कारण है कि हाइपरसोनिक तकनीक को आधुनिक युद्ध का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। और अब भारत उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह टेस्ट हैदराबाद की आधुनिक फैसिलिटी में किया गया, जहां कई दिनों से लगातार इस इंजन की टेस्टिंग चल रही थी। वैज्ञानिकों का मुख्य लक्ष्य था कि इंजन लंबे समय तक स्थिर रूप से काम करे, और भारत ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी अब अगला कदम होगा इस तकनीक को वास्तविक हाइपरसोनिक मिसाइलों में बदलना। और यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे खतरनाक सैन्य प्रोजेक्ट विष्णु। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों सेनाओं के लिए हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने की तैयारी कर रहा है। यानी भविष्य में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, भारतीय नौसेना की सबमरीन और भारतीय थल सेना की मिसाइल यूनिट, सभी के पास ऐसे हथियार होंगे जिन्हें रोकना लगभग असंभव होगा। और यही बात चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर रही है, क्योंकि अभी तक रूस को छोड़कर कोई भी देश लंबी दूरी की पूरी तरह प्रभावी हाइपरसोनिक क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन अब भारत तेजी से उसी क्लब में एंट्री करता दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें आ गई तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकें, तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया की पावर इक्वेशन बदल देगा।
क्योंकि 5000 किलोमीटर की रेंज का मतलब होता है भारत से लॉन्च होकर मिसाइल एशिया के बड़े हिस्से, यूरोप के कई इलाकों और हिंद महासागर क्षेत्र तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती है। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, उस मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन होगा। आज दुनिया में ज्यादातर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। यानी मिसाइल ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और उसी पैटर्न के आधार पर इंटरसेप्ट की जाती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें अलग होती हैं। वे हवा के भीतर बेहद कम ऊंचाई पर दिशा बदलते हुए जिग जैग मूवमेंट के साथ आगे बढ़ती हैं, इसलिए रडार को समझ ही नहीं आता कि मिसाइल अगला मोड़ किस दिशा में लेगी। यही कारण है कि अमेरिका, चीन और नाटो देशों के लिए हाइपरसोनिक हथियार सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अब रूस की बात करें तो दुनिया में फिलहाल रूस को हाइपरसोनिक तकनीक में सबसे आगे माना जाता है। रूस की एवनगार्ड मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक प्रणाली कहा जाता है। यह मिसाइल अपने अंतिम चरण में मैक 20 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। सोचिए 24,000। अब इतनी स्पीड से अगर कोई हथियार आपकी तरफ आ रहा है तो आपके पास रिएक्ट करने का समय ही कितना बचेगा? कुछ मिनट या शायद उससे भी कम, कुछ सेकंड। और यही वजह है कि दुनिया रूस की इस क्षमता से डरती है। लेकिन अब भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत भी इस स्तर की तकनीक हासिल कर सकता है। भारत पहले ही 2024 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण कर चुका था और उसके बाद लगातार इस क्षेत्र में काम तेज कर दिया गया है। अब यह नया स्क्रैमजेट टेस्ट दिखाता है कि भारत सिर्फ प्रयोग नहीं कर रहा बल्कि वास्तविक युद्धक क्षमता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत की तरफ गंभीरता से देख रही हैं। अब बहुत से लोग चीन की डीएफ सीरीज मिसाइलों का नाम लेते हैं, लेकिन असली सवाल यही है दोस्तों, क्या वे उतनी प्रभावी हैं जितनी चीन दावा करता है? क्योंकि हाइपरसोनिक तकनीक सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, यह नियंत्रण, स्थिरता, हिट मैनेजमेंट और सटीकता का ही खेल है। अगर मिसाइल लक्ष्य से दर्जनों किलोमीटर दूर जाकर गिरे तो वह तकनीक युद्ध में उतनी प्रभावी नहीं मानी जाती। यही वजह है कि दुनिया भारत के हालिया परीक्षण को बेहद गंभीर उपलब्धि मान रही है, क्योंकि भारत ने सिर्फ इंजन नहीं चलाया बल्कि उसे लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रखा, और यही असली चुनौती होती है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए दोस्तों। कल्पना कीजिए कि भारतीय नौसेना की एक परमाणु सबमरीन हिंद महासागर में कहीं मौजूद है। उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं और अगर दुश्मन भारत को धमकी देता है तो कुछ ही मिनटों में समुद्र के भीतर से ऐसी मिसाइल लॉन्च हो सकती है जिसे दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। यानी भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट विष्णु को भारत के भविष्य का अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक शील्ड कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि अलग अलग रेंज और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए कई हाइपरसोनिक सिस्टम विकसित किए जाने की संभावना है। यानी भविष्य में भारत के पास छोटे, माध्यम और लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियारों का पूरा नेटवर्क हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब यहां एक और दिलचस्प बात समझिए दोस्तों, भारत यह तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बना रहा बल्कि यह भविष्य के युद्धों की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में वही देश सबसे ताकतवर माना जाएगा जिसके पास सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे ज्यादा सर्वाइवेबल हथियार होंगे। और हाइपरसोनिक तकनीक इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और कई बड़े देश अरबों डॉलर इस तकनीक पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस स्पीड से प्रगति की है वह दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। और यही नया भारत है, एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीकों को खुद विकसित कर रहा है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक उभरती हुई सैन्य और तकनीकी सुपर पावर के रूप में देखने लगा है। और अगर आने वाले वर्षों में भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को पूरी तरह ऑपरेशनल बना देता है तो यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल देगा, क्योंकि तब दुनिया को समझ आ जाएगा कि भारत अब किसी भी बड़े देश के सामने झुकने वाला नहीं है। अब भारत जवाब देने की क्षमता भी रखता है और जरूरत पड़ी तो ऐसा जवाब देगा जिसे रोकना लगभग असंभव होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस जानकारी के बारे में आपको पूरी अपडेट मिल गई होगी। अगर अपडेट मिल चुकी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए कुछ सेकंड का काम हो लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। फिर मुलाकात होती है ऐसे शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।